वेलकम स्टूडेंट, मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें आपको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बताऊंगा। अब इसका बाबू वीडियो 1 अभी हम यहाँ पर देने जा रहा हूँ, फिर आपको वीडियो 2 या उससे आगे बाबू जैसा जैसा क्वेश्चंस मिलेगा आपको बताया जाएगा। जैसे कि नाम से बाबू स्पष्ट है ना, ये आपको मेनली बीच में मिलेगी आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, टू डिफरेंशिएट अ क्वेश्चन मेनी टाइम्स। मेरे पास बुक भी है, आप बुक रखिएगा तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराया जाएगा जो आप बाबू बोलिएगा, ठीक है। आपके पास जो कहा जा रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब होता है टू डिफरेंशिएट अ गिवन फंक्शन मेनी टाइम्स। जैसे मान लीजिए बाबू कोई फंक्शन है y बराबर आपका fx है, अभी फंक्शन दिया हुआ है, यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आपको देगा dy बाई dx, डी बाई डी एक्स इतना, तो ये जो आपका मान हो गया बाबू y, ये f डैश था। आप इसको सर्टेनली यदि कहिएगा तो इसको y1 कहो या y डैश कहो, या आप इसको y पे ये भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चल के बाबू ये d1 भी हो जाता है। तो ये बाबू चारों का ये जो आपको पास एक 5 चीज, ये जो नोटेशन है बाबू, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन हो गया। मतलब किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो उसको नोटेशन के तौर पर इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि हम कंसीडर कर लेते हैं dy बाई dx को f डैश x, ठीक है, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आपके पास देगा dy बाई dx, फिर से इसको हम यहां लगा रहे हैं d बाई dx, तो ये जो आपके पास देगा d2, ये आपका बेसिकली है। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट लिख देंगे बाबू, ये जो मान है आप इसको y2 y डबल डैश, ये सब आपका कॉमन है जिसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर, तो ये आपका बाबू हो गया फर्स्ट ऑर्डर का नोटेशन। अब ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर का नोटेशन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। सिमिलरली इसको आप थ्राइस कीजिएगा, 4 टाइम्स कीजिएगा, तो एक चीज और देख लीजिए, जैसे आपके पास इसको पढ़ना है d2y नॉट डी स्क्वायर वाई, d2y बटा dx स्क्वायर, ये जो आपके पास जाएगा d3y dx क्यूब, ये आपका ट्रिपल x है ना, या y इतना या y दिस मच, ये बाबू आपका नोटेशन अप हो गया 3 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका पास से y का मान लेते हैं x4 है बाबू, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप इसको y1 लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब आपके पास इसको 2 बार कीजिएगा बाबू तो आपको ये आएगा, फिर इसको 3 बार कीजिएगा बाबू तो ये आपके पास इतना आएगा, फिर अब आप 4 बार कीजिएगा तो 24 आएगा। अब ये ज्यादा से मतलब क्या, पावर यदि पॉजिटिव में है और डिग्री यदि उससे ज्यादा हो जाएगा बाबू तो मान हमेशा क्या देगा, 0। तो इसका हम देख के ही बाबू बता सकते हैं कि y10 का मान आपको 0 आएगा, ठीक है। चलो कब पावर यहाँ पॉजिटिव होगा तब। इस तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं बाबू कि सक्सेसिव जो होता है किसी पार्टिकुलर का क्वेश्चन कैसे निकलता है, इसको मिटाकर बाबू फिर एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सा चीज है पढ़ना, जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चंस पढ़ना है ना। ये सब क्वेश्चन का प्रूफमेंट के लिए भी जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है जिसमें डिग्री लगता है बाबू है ना, वो आगे मिलेगी। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको दिए गए फंक्शन को इस टाइम्स तक आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन को बता देता है ना, here given it इतना, with the help of this conditions we have to prove that इतना। बाबू तो ये आपको बता रहा है ये जो y2 है ये जो y1 बाबू, इसमें y2 मतलब क्या, मैक्सिमम सेकेंड टाइम्स 2 बार आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो आपको बताया जा बाबू कि एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद यदि डिनोमिनेटर में किसी भी तरह का, एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर में किसी भी तरह का वेरिएबल आता है बाबू तो उसकी दिशा को बदल लेना चाहिए। अब बदलने के बाद दोबारा डिफरेंशिएट करने से जल्दी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्योंकि हमको अब 2 बार ही करना है, तो हम पहले सवाल लिख देते हैं सिंस y बराबर साइन इनवर्स x, इसको अब एक बार यदि हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आपको देगा dy बाई dx, साइन इनवर्स का पता है आपको पहले से छोटू कि आपको इतना देगा, ठीक है। इसको ना हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं बाबू, ये आपके पास हो गया y1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये नीचे था हम लोग इसको यहाँ लिया। अब हम इसको क्या करते हैं कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम पहला बाबू क्वेश्चन हम सिंपल बता रहे, एक आध क्वेश्चन सिंपल ये बताएंगे बाबू, फिर कुछ इसका बताएंगे प्रूफमेंट ऑफ थ्योरम का। अब ये जो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको इतना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, बहुत आपके पास हो गया फर्स्ट
डी बाई डी एक्स प्लस y1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 0। अब आप यहाँ देखिएगा, ये आपका रिमेंस जो है सो बाबू यही रह जाएगा, है ना। ये y1 के साथ आपके पास बाबू दे देगा y2, फिर आपका यहाँ प्लस का प्लस, ये आपका y1 का y1, और इसको अब बाबू कीजिएगा रूट का, तो आपके पास देगा 1/2 रूट अंडर टोटल एज ए क्लास 12, फिर डी बाई डी एक्स फंक्शन, ठीक है, बराबर में 0। अब आप देख लीजिए, तो हम लोगों के पास जो कंडीशंस है, ये आपका y1 उसको कीजिए तो 1 का 0 हो जाएगा, ये आपको देगा -2x, अब होल डिवाइडेड बाई इतना, ये 2 से 2 बाबू कट गया। अब इसको चलो एलसीएम ले ही लेते हैं बाबू, तो ये चला जाएगा, ये 1 है, तो ये आपका रूट कैंसिल हो गया, ये आपको देगा -x इतना, ये आपका वो 0 हो गया। देयरफॉर हम इसको ऐसे कंसीडर्ड बाबू कर सकते हैं, xy1 ये चला जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम 0। अब देखिए आपका ये लाना था, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। इसके बाद अभी बाबू ये क्वेश्चन और बताएंगे, फिर आपको बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए आपका वो सेकंड क्वेश्चन है, अभी नॉर्मली हम लोग चल रहे हैं, यहाँ जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी मैक्सिमम 2 है बाबू, 2 बार है, तो इसका जब y1 निकालिएगा तो आपके पास बाबू ये देगा, है ना, और इसको सिंपली यदि आप y1 का डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, इसको अगेन कर लेते हैं यहीं पर बाबू, ठीक है। तो आपके पास बाबू ये y2 हो गया, आप इसको ऊपर भी जा सकते हैं, तो आपको मान लीजिए इसको आप a बटे b पे बाबू तोड़ रहे हैं, तो b का रहेगा तो 1 का 0 हो जाएगा, तो आपको क्या दे देगा, ये माइनस डी बाई डी एक्स इतना, और बटा में अब इतना, तो ये आपका हो गया y2, इसको जो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 माइनस 2x, अभी जस्ट इससे पहले हम किए थे रूट अंडर इतना, तो आपके रूट का होगा 1/√2 टोटल, इसका कीजिए 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। बाबू ये आपको पास पहले से यहाँ पे है, ये स्क्वायर से आपका बाबू रूट जो है कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आपका बाबू ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो y2 का मान दिया, तो अब माइनस में से आपका हो गया प्लस, y2 है, तो आपको हो गया प्लस में ऊपर जाएगा x, अब नीचे आपका बच गया इतना और बाबू इतना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं y1 बटा y2, ठीक है, क्योंकि हमको ये निकालना बाबू, तो y1 का मान आपका हो गया दिस मच 1 इतना, ठीक है, अब y2 का मान बाबू आपको हो गया इतना, ये पलट जाएगा आपका, तो ये चला जाएगा इतना, अब ये आपके पास बटा में x, देखिए इससे कट गया, तो अब ये जो आपके पास बचेगा बाबू, आप इसको ऐसे तो अलग अलग कर ही सकते हैं, तो फाइनली जो आपको रिजल्ट लाना था बाबू, ये लाना था, आपको बाबू प्रूव हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा बनाकर, आप पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम बताएंगे बाबू आपको, इसमें लिबनीज कैसे लगता है, सक्सेसिव बाबू कैसे n टाइम्स होगा या n+1 टाइम्स होगा, ठीक है। आप इसको देखिए, देखने के लिए बाबू धन्यवाद।